हाल के दिनों में जो मणिपुर घटनाओं का मैंने अपने स्तर से या राष्ट्रव्यापी मैं संदेश दे चुका हूं और ये निंदनीय घटना है और जितने भी शब्दों में निंदा किया जाए शायद कम होगा। लेकिन मणिपुर में जो महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, ये देश और दुनिया को शर्मसार करने का ये विषय है। जितना भी आलोचना हो रहा है, सर्वत्र हो रहा है, विरोध हो रहा है, प्रतिवाद हो रहा है और प्रतिवाद ही नहीं, प्रतिक्रिया ही नहीं, प्रतिहिंसा भी भड़क उठी है। मैं झारखंड के आम आवाम को, विशेषकर आदिवासी मूलवासियों को ये संदेश देना चाहते हूँ कि ऐसा घटना का पुनरावृत्ति ना हो, चाहे मणिपुर हो, असम हो, चाहे नागालैंड हो, चाहे और भी नॉर्थ ईस्ट में जितने 7 राज्यों हैं और बाकी राज्यों में भी आदिवासी रहते हैं। हम सब जानते हैं कि जब भारत का संविधान बना तो एक तिहाई जो पारा धारा है वो आदिवासी के लिए है, दलितों के लिए है और दलितों पर, आदिवासियों पर दमन चक्र ना चले, उसमें प्रताड़ित ना किया जाए, उस पर किसी भी तरह का ऊंच नीच भेदभावना ना किया जाए, उसके लिए केंद्र सरकार ने लोकसभा से एक एक्ट बना दिया। उस एक्ट का नाम है ST/SC एट्रोसिटीज एक्ट 1989। यानी आदिवासी दलित पर कोई अत्याचार ना करे, उसको ऊंच नीच भेदभाव ना करे। अगर ऐसा करता है तो ऐसे व्यक्ति अपराधी होंगे और बिल्कुल उनको सजा होगा, जुर्माना होगा और कड़ी सजा देने की प्रावधान है ST/SC एक्ट। इसके बावजूद भी आदिवासियों का पर या जुल्म ढाया जा रहा है। हमें बहुत उम्मीद था कि भारत देश का प्रथम नागरिक आदिवासी कब बनेगा। सौभाग्य से भारत का राष्ट्रपति के पद पर आसीन होते हैं द्रौपदी मुर्मू, जो संताल समाज से बिलोंग करती है और झारखंड में 5 साल नहीं 6 साल तक उन्होंने अपना पदभार संभाला और अच्छा काम किया। और उनका जो लोकप्रियता था, उनका जो व्यवहार था, उनकी जो भूमिका रही है, उसी पृष्ठभूमि में भारत सरकार ने उनको मौका दिया। और एक गौरव की बात है कि प्रथम बार कोई आदिवासी समाज से, वो भी संताल विद्रोह जो 1855 में सिद्धू कानू चांद भैरव और फूलो जानो के नेतृत्व में इतनी बड़ी संताल विद्रोह हुआ, जहाँ 30 जून को लड़ाई नेतृत्व किया संताल विद्रोह, संताल होल, उसी के नायक, उसी का इतिहास के पृष्ठभूमि को याद करते हुए भारत का प्रथम नागरिक, भारत का राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी को उस आसन में बैठाया गया, राष्ट्रपति बनाया गया। ये संदेश चला गया कि अब लगता है कि आदिवासियों को यथोचित सम्मानित की गई है और सर्वोच्च सम्मान आप आदिवासी को मिला है। जो हक था और वो हक मिला, लेकिन एक तरह भारत देश का एक नारी को, एक महिला को उस सर्वोच्च पद पे आसीन करते हैं, सिंहासन में बैठाते हैं और तब नॉर्थ ईस्ट में, एक मणिपुर में ऐसा घटना होता है कि आदिवासी समाज से बिलोंग करने वाले उन महिलाओं को निर्वस्त्र करके सार्वजनिक रूप पर उस पर सड़क पे घुमाया जाता है, उनके साथ दुराचार होता है, उनके साथ कई तरह की यातनाएं होती हैं। ये निंदनीय, इसलिए मैंने मांग किया है और सार्वजनिक रूप से मैं ऐलानी तौर पर कहता हूँ कि ये CBI जाँच एक खानापूर्ति है, ये पुलिस जाँच, न्यायिक जाँच, ये भी खानापूर्ति होगी। सीधे तौर पर वो घटना प्रमाणित हो चुका, साबित हो चुका है, घटना घटी है। इसीलिए अविलंब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और जो दोषी व्यक्ति को उसको मृत्युदंड का सजा देना चाहिए। उससे कम हम आदिवासी नहीं मरने वाले हैं और इसके कम कोई भी सजा मंजूर नहीं। हम ये चाहते हैं कि आदिवासी और मूलवासी झारखंड के संदर्भ में इसके बिना समीकरण से कोई राजनीतिक ध्रुवीकरण नहीं बन सकता है। झारखंड जब भी आया है, झारखंड आंदोलन में राइट फ्रॉम उन्नति समाज, छोटनागपुर उन्नति समाज 1915 में, उस समय भी झारखंड में कोई ईसाई, नॉन ईसाई, आदिवासी मूलवासी में भेदभाव नहीं था। कब?
छोटनागपुर उन्नति समाज 1915 से। जब यहाँ साइमन कमीशन आते हैं, रांची में आते हैं ब्रिटिश शासन काल में, उस समय भी आदिवासी मूलवासी सारे लोग मूल के छोटनागपुर अलग राज्य का मांग रखते हैं। साइमन कमीशन के सामने 1928 में कमीशन के सामने में प्रस्तुत करता है अलग राज्य का मांग। बाद के दिनों में आदिवासी महासभा बनता है और उसके बाद 1938 में जयपाल सिंह मरांगो उनके के नेतृत्व में, उसके बाद जयपाल सिंह मरांगो उनके मुंडा के नेतृत्व में 1950 में झारखंड पार्टी होता है। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सरना, आदिवासी, मूलवासी और यहाँ के जितने भी प्रवासी रहा है, चाहे बंगाल से आते हो, उड़ीसा से आए हो, बिहार से आए हो, सबका समर्थन मिला। इसका उदाहरण 1952 में 32 एमएलए झारखंड पार्टी जयपाल सिंह के नेतृत्व में जीतते हैं, 8-10 एमपी सांसद बनाते हैं। तब झारखंड में भी भाईचारा का माहौल था, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, साधारण भी है और माझी भी, महतो भी है। झारखंड आंदोलन का एक ताज़ा उदाहरण, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा 1973 में बना तो विनोद बिहारी महतो पूर्वी समाज से बिलोंग करता था और शिबू सोरेन गुरुजी संथाल समाज से बिलोंग करते हैं और एक कॉमरेड कम्युनिस्ट विचारक, साम्यवादी, मार्क्सवादी, लेनिनवादी विचारक कॉमरेड ए.के. राय के सूत्रधार बने और माझी महतो को एक सूत्र में बांधने कर झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन होता है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा 3 शब्दों का झारखंड मुक्ति मोर्चा, 3 व्यक्ति का, त्रिमूर्ति का ये थॉट, विचारधारा और ये एक उदाहरण बना झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM। इसमें कॉमरेड जो है ए.के. राय का बहुत बड़ा योगदान रहा और झारखंड मुक्ति मोर्चा का उत्पत्ति पैदाई जो है ना माझी महतो का समीकरण के बिना नहीं बन सकता। अब यहाँ पे जो भी सामाजिक न्याय आंदोलन अपना करे, संविधान में सब चीज के लिए, चाहे भाषा का आंदोलन, किसी जाति को ST/SC करना उसका भी संविधान में है और धर्म के कोड में सरना धर्म कोड, इधर बंगाल में सारी धर्म कोड का आंदोलन चल रहा है, झारखंड में सरना धर्म कोड का आंदोलन चल रहा है और उसके बाद उड़ीसा में सरना धर्म और गोंड है, भील है। पूरे भारत देश में 15 करोड़ करीब आदिवासी है जो उनकी समुदाय 708 कम्युनिटीज हैं। देयर आर 708 कम्युनिटीज बिलोंग टू ट्राइबल कम्युनिटी और वो करीब उनकी आबादी, उनकी जनसंख्या करीब 15 करोड़ से ज़्यादा है। तो 15 करोड़ की आबादी भारत देश के आदिवासी, उनके लिए असेंबली का सीट रिजर्व करीबन 400 से ज़्यादा ट्राइबल के लिए असेंबली सीट रिजर्व है और पार्लियामेंट में 47 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट केवल आदिवासी के लिए रिजर्व है और दलित के लिए भी, शेड्यूल कास्ट के लिए भी है। तो पार्लियामेंट में रिजर्व सीट है, इलेक्टेड है, असेंबली में रिजर्व सीट इलेक्टेड है, पंचायत में इलेक्टेड है। तो आदिवासियों को संवैधानिक जगह मिला है, अधिकार मिला। लेकिन ये जो बेईमानस्य, ये जो भाईचारा सौहार्द बिगड़ रहा है, ये कोई न कोई साजिश, इस साजिश के पीछे में सीधे मेरा आरोप इस बात का है कि सांप्रदायिक ताकत है जो हमारी भाईचारा को तोड़ना चाहते हैं। और ये सांप्रदायिक ताकत चिन्हित रूप से 2024 में जो चुनाव, लोकसभा चुनाव, जो 21वीं लोकसभा चुनाव होने जा रहा है और हमको लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी जिसका थिंक टैंक RSS है और उनका ही मनुवादी है, ब्राह्मणवादी उनका है और ब्राह्मणवादी मनुवादी और RSS का थिंक टैंक भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी के रूप में चिन्हित है और हमारा सेकुलरिज्म को खत्म करने में तुले हुए हैं। इसलिए सावधान रहे। मणिपुर की ताजा घटना निंदनीय है, देश दुनिया को शर्मसार करने वाली निंदनीय घटना है। उसे ना प्रेरित हो बल्कि उसका निंदा करे, प्रतिवाद करे और संयम बरते और झारखंड को एक ऐसा मिलन करे आदिवासी और मूलवासी और यहाँ का माझी और महतो भाईचारा का जो रिश्ता रहा है, आदिवासी मूलवासी एकताबद्ध होकर के, जैसे झारखंड समन्वय समिति 53 संगठन मिला करके हम लोगों ने झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया और उस समय मेरे नेतृत्व वाला ऑल झारखंड स्टूडेंट्स आजसू, उसमें बहुत बड़ा अहम युवा शक्ति, ऊर्जा शक्ति होता है, देश और राष्ट्र का ऊर्जा शक्ति, वो ऊर्जा शक्ति झारखंड का आजसू आविर्भाव हुआ, उद्बोधन हुआ और वो उसके बाद इतने बड़े आंदोलन किया कि झारखंड अलग राज्य निर्णायक आंदोलन में आजसू की निर्णायक भूमिका रहा है। आज मैं अपील करना चाहता हूँ 2024
भाईचारा का माहौल को बनाएं और धर्मनिरपेक्ष जो बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संविधान के रचयिता रहा है, जिसमें मरांगों के जयपाल सिंह भी संविधान सभा में सदस्य थे, दलित भी थे, महिलाएं भी थी, इसलिए भाईचारा माहौल बनाना है। भारत का संविधान जो बना है उसके आधारित राजनीति होना चाहिए। ST SC OBC का आरक्षण है, अक्षर से लागू हो, है आरक्षण लागू हो उनका, चाहे लोकसभा विधानसभा या कहीं भी उनका नौकरी के रिजर्वेशन, उसमें आपस में लड़ाई ना हो। हिंदू मुस्लिम है, झारखंड में जो है हिंदू मुस्लिम सिख सारना ईसाई सब झारखंड में भाई भाई, यही संदेश के साथ सबको जोहार करता हूँ। पुनः मैं मणिपुर की उस अमानवीय इतने जो यातनाएं दी गई, इतने जो है ना विवाद उत्पन्न हुआ, उसको जितना भी निंदा किया जाए, वो भत्सना किया जाए, वो निंदनीय है। शर्मसार करने वाली घटना का पुनरावृत्ति ना हो, देश में अमन हो। आज जो है मुस्लिम अल्पसंख्यकों का एक खास पर्व है, मुहर्रम है। इस मुहर्रम के दिन में भी मैं संदेश देना चाहता हूँ कि ईद की मिलन की तरह, बकरीद की तरह और मुहर्रम की तरह हिंदू और मुसलमान सभी धर्म को भाई भाई का, ये भारत का संविधान, भारत जैसे राष्ट्र में यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। गले से गले मिले, विचार से मिसाल मेरे, सुर से सुर मिले, तुम्हारा है तेरा सुर मेरा सुर मिले तो हम सब का एकता का सुर, ऐक्यबद्ध सुर। तो यही मैं रविन्द्रनाथ टैगोर का एक पंक्ति में बोलना चाहता हूँ कि नाना भाषा नाना भेष नाना परिधान, विविधेर माझे देखो मिलन मोहान। इंद्रधनुष की तरह हमारी एकता का प्रतीक है इंद्रधनुष, और हम जो है विविधता में एकता, वी बिलीव यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बस यही संदेश के साथ जय झारखंड जोहार।